हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। लास्ट क्लास में अपन ने टाइप ऑफ फंक्शन अपन ने पढ़ा था। टाइप ऑफ फंक्शन में अपन एल्जेब्रिक फंक्शन पढ़ रहे थे। एल्जेब्रिक फंक्शन में पॉलिनोमियल फंक्शन अपन ने पढ़ा। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन भी क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन ही है। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन पढ़ते हैं अपन। आज शुरू करते हैं मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, तो अपन लिखते हैं y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। तो अपना फंक्शन क्या है? मॉड ऑफ x। मॉड ऑफ x को अपन एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं, है ना। मॉडुलस फंक्शन बोलो चाहे एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन बोलो, एक ही बात है। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। समझते हैं इसको। पहले अपन क्या बोलते हैं? मॉड ऑफ -2, ये भी क्या आएगा? 2 आएगा। मॉड ऑफ 2 भी क्या आएगा? 2 आएगा। मॉड ऑफ -3 क्या आएगा? 3 आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि मॉड के अंदर चाहे पॉजिटिव इनपुट रहे चाहे नेगेटिव इनपुट रहे, है ना, दोनों इनपुट पे आउटपुट क्या मिलेगा अपने को? हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मिलेगी, उसकी मॉडुलस वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो हमेशा आउटपुट क्या मिलेगा अपने को? पॉजिटिव। ये मॉड का काम है ना, चीजों को पॉजिटिव बना देता है ये। इसके अंदर जो भी इनपुट डाला उसको क्या बना देगा? ये पॉजिटिव बना देगा। तो देखते हैं इसको। ऐसे ही अपन क्या बोलते हैं कि जैसे अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर क्या आएगा? 2 आएगा। अंडर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर, ये क्या मिलेगा? -2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4 का अंडर रूट क्या आएगा? 2। इसका आउटपुट भी क्या है? 2। तो जो अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर है ना, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर यदि अपन बोलूं, ये फंक्शन भी वही काम कर रहा है। तो अपन मोड x को कई बार नहीं, मोड x को अपन क्या बोल देते हैं? अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर भी बोल देते हैं। मोड x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर। दोनों के फंक्शंस, दोनों का जो वर्क है, दोनों क्या है? सेम है। डिफाइन करते हैं अपन। f ऑफ x इज इक्वल टू मोड ऑफ x इज इक्वल टू वॉट? जब x पॉजिटिव होगा, है ना, जैसे 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया, 2.2 लिया, सबका मोड क्या आएगा? वही वैल्यू आएगी जो अपन इनपुट में डाल रहे हैं। तो इफ x इज पॉजिटिव देन आउटपुट विल बी x इटसेल्फ। अपन यहां पे ये क्या बोल रहे हैं? इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन आउटपुट विल बी x। इफ x इज लेस देन 0 देन आउटपुट विल बी -x, क्योंकि x क्या है? नेगेटिव है। -2 है। -2 का मोड 2 कैसे आएगा? जब माइनस ऑफ -2 अपन करेंगे, है ना। नेगेटिव है पहले से ही, माइनस लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। वैल्यू ओवरऑल क्या मिलेगी अपने को? पॉजिटिव। तो ये मोड का वर्क है। मोड ऑफ x इज इक्वल टू x होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -x होगा व्हेन x इज लेस देन 0। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, -x क्या है? एक पॉजिटिव नंबर है। x भी क्या है? यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि x लेस देन 0 है, तो ये पहले से नेगेटिव है। नेगेटिव ऑफ नेगेटिव क्या बन जाएगा अपने पास? पॉजिटिव। ये मोड की डेफिनेशन है। तो अपन बोलते हैं कि मोड ऑफ कुछ दूसरा फंक्शन, मोड ऑफ gx, इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे? इसकी डेफिनेशन अपन बोलते हैं कि इफ g ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन इट विल बी g ऑफ x। ठीक है, इफ g ऑफ x विल बी लेस देन 0, है ना, x की जगह अब क्या आ गया? g ऑफ x आ गया। तो g ऑफ x अब क्या हो जाएगा? माइनस टाइम्स g ऑफ x। व्हेन g ऑफ x इज नेगेटिव देन इट विल बी माइनस टाइम्स g ऑफ x। इस तरीके से कोई भी फंक्शन का अपन मोड ले सकते हैं। ठीक है, डिफाइन मोड ऑफ x -2। इसको डिफाइन करना है। तो अपन बोलेंगे कि यहां पे क्या है? चीजें किस पे डिपेंड करेगी? x -2 पे। x -2 जब पॉजिटिव होगा, है ना, x -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उस केस में ये क्या मिलेगा अपने को? मिलेगा x -2। व्हेन x -2 इज लेस देन 0, तब क्या मिलेगा अपने को? माइनस ऑफ x -2। तो इसको अपन ने क्या बोल दिया
x माइनस टू पॉजिटिव मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के केस में अपने को मिलेगा ये हमेशा x माइनस टू। वेन x इज लेस देन 2 उस केस में अपने को क्या मिलेगा, माइनस ऑफ x माइनस टू। तो जो उसका रूट है उसके अबाउट। ऐसे अपन बोलेंगे डिफाइन x माइनस वन प्लस x माइनस थ्री, डिफाइन दिस फंक्शन। तो अब ये क्या है, दो अलग अलग फंक्शन है, दो अलग अलग मोड है। ये इसकी डेफिनेशन अलग है, इसकी डेफिनेशन अलग है। तो अपन क्या बोलते हैं कि यहां पे अपन को तीन केस बनाने पड़ेंगे। एक क्या बनाना पड़ेगा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ये क्या है, व्हेन x इज बिटवीन 1 to 3। ये क्या है, व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 1। क्योंकि x माइनस वन का मोड डेफिनेशन चेंज करेगा 1 के अबाउट, x माइनस थ्री का मोड अपनी डेफिनेशन चेंज करेगा 3 के अबाउट। ठीक है, तो व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 उस केस में ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, इसको मैं y मान लेता हूं। तो y क्या मिलेगा अपने को, बोलो y मिलेगा, दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव। तो ये x माइनस वन प्लस x माइनस थ्री है ना, x माइनस थ्री भी पॉजिटिव है और x माइनस वन भी पॉजिटिव है। व्हेन x इज बिटवीन 1 to 3 पे x माइनस थ्री तो क्या होगा, 3 से छोटे पे x माइनस थ्री तो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, और x माइनस वन क्या है, पॉजिटिव है। तो अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, y विल बी इक्वल टू x माइनस वन तो पॉजिटिव है तो प्लस के साथ खुलेगा, x माइनस थ्री नेगेटिव हो जाएगा तो वो माइनस के साथ खुलेगा। सो दिस विल बी द फंक्शन। क्या मिल गया अपने को, ये सॉल्व कर सकते हैं। व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 1, ये अलग अलग अपन ने केस बनाए हैं, तीनों इंटरवल में अलग अलग एक्सपेंशन होगा, अलग अलग डेफिनेशन होगा, सिमिलर वे में जैसे अपन ने यहाँ किया था। ये दो इंटरवल है, यहाँ पे अपने को क्या बनाने पड़ रहे हैं, 3 इंटरवल बनाने पड़े हैं। x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए, लेस देन इक्वल टू 1 के लिए ये क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। हैंस दोनों किसके साथ खुलेंगे, माइनस के साथ खुलेंगे। क्या, तो इस केस में क्या खुलेगा, इस केस में ये खुलेगा y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस वन माइनस ऑफ x माइनस थ्री। तो ये 3 अलग अलग डेफिनेशन है, ये इसके लिए होगी, ये इसके लिए होगी और ये इस पार्ट के लिए होगी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन डिफाइन मॉड ऑफ x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। इसको डिफाइन करना है। कैसे डिफाइन करेंगे इसको, ये तो बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है। x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू का मोड, इसको अपने को डिफाइन करना है। तो अपन क्या बोलते हैं, वेवी कर्व से इसका पहले क्या निकालेंगे, इसका साइन निकालेंगे फंक्शन का, है ना। तो इसका फंक्शन का साइन क्यों निकालना चाह रहे हैं, अपने को ये पता होना चाहिए मोड एक्सपेंड करने से पहले कि कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा ये फंक्शन, है ना। इनपुट कब पॉजिटिव है और कब नेगेटिव है। तो अपन ये बोल रहे हैं कि व्हेन x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इज पॉजिटिव, उस केस में क्या होगा, उस केस में ये यही खुलेगा प्लस के साथ। व्हेन x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इज नेगेटिव, तब क्या खुलेगा, माइनस के साथ। तो देखते हैं पहले इसका वेवी कर्व से, साइन स्कीम से। वेवी कर्व हमने पढ़ा हुआ है अपन ने, तो इधर प्लस होगा, इधर माइनस होगा, इधर फिर से प्लस होगा। ठीक है, तो यहां पे 1 से 2 के बीच में नेगेटिव है फंक्शन, 2 से बड़े में पॉजिटिव है, 1 से छोटे में भी पॉजिटिव है। तो अपन ये बोल सकते हैं यहां पे कि जो फंक्शन मोड ऑफ x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू है वो इक्वल होगा किसके, व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड, या अलग अलग इंटरवल बना लो, व्हेन x इज लेस देन 1 इट विल बी पॉजिटिव,
तो किसके साथ खुलेगा, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, प्लस के साथ खुलेगा ये, ठीक है। व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 2, इक्वलिटी तुम कहीं भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहां भी ले सकते थे, यहां भी ले सकते थे, क्योंकि दोनों तरफ फंक्शन की वैल्यू क्या है, सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं है इक्वलिटी में। इक्वलिटी तुम कहीं भी ले सकते हो। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 2 में ये नेगेटिव है, तो ये किसके साथ खुलेगा, माइनस के साथ, ठीक है, मल्टीप्लाई है यहाँ पे। व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, उस केस में ये फंक्शन किसके साथ खुलेगा, प्लस के साथ खुलेगा, क्योंकि वहां पे फंक्शन क्या है, फंक्शन का साइन क्या है, पॉजिटिव। तो ये फंक्शन का डेफिनेशन हो गया मॉड ऑफ x माइनस वन एक्स माइनस टू का। तो कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं इन पे बेस्ड, बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम। x माइनस थ्री का मोड इज इक्वल टू 4। अपन बोल रहे हैं कि इसको केस बना के सोल्व करना है अपने को, और भी मेथड है इसके सोल्व करने के, बट फॉर द टाइम बिंग अपने को इसको केस बना के सोल्व करना है। तो अपन क्या बोलेंगे, इसको पहले डिफाइन कर सकते हैं अपन, x माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दो केस बन गए, x माइनस थ्री लेस देन 0 है ना, ये केस 2, ये मान लो केस 1। जब x माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तब ये किसके साथ खुलेगा, प्लस के साथ, तो x माइनस थ्री इज इक्वल टू 4, मतलब x इज इक्वल टू 7। x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का मतलब क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये वो केस है। यहाँ पे क्या है, x इज लेस देन 3। तो अपन को ये चेक करना है, जो भी नीचे काम हो रहा है, नीचे जो भी दुनिया चल रही है, वो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए चल रही है, इसी केस में काम हो रहा है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा तभी x माइनस थ्री पॉजिटिव होगा, और x माइनस थ्री पॉजिटिव होगा तभी x इज इक्वल टू क्या आएगा, 7। तो x इज इक्वल टू 7 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 क्या इसी में आ रहा है, ये इसी केस में आ रहा है आंसर, इसका मतलब ये आंसर अपना होगा। ऐसे अपन मान लेते हैं x माइनस थ्री इज लेस देन 0 व्हेन x इज लेस देन 3, उस केस में ये किसके साथ खुलेगा, माइनस के साथ खुलेगा। अपन बोलेंगे कि माइनस ऑफ x माइनस थ्री इज इक्वल टू 4, हेंस x माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस 4, x इज इक्वल टू माइनस 1। अब x इज इक्वल टू माइनस 1, क्या x इज लेस देन 3 में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। हेंस इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस होंगे, x इक्वल टू 7 एंड x इक्वल टू माइनस 1। तो आंसर विल बी x इक्वल टू 7 एंड माइनस 1। अपने को चेक करना है कि ये इसी में होना चाहिए, क्योंकि जो नीचे अपन सॉल्व कर रहे हैं वो x लेस देन 3 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू का मॉड इज इक्वल टू 4। अगेन अपन बोलेंगे कि इसको अपन ने देखा था अभी, इसको डिफाइन कैसे करते हैं अपन। इसको डिफाइन करने का तरीका क्या है, अपने को 3 इंटरवल बनाने पड़ेंगे, देयर विल बी 3 इंटरवल्स। तो इंटरवल बनाते हैं, केस 3, केस 2, केस 1। तो ये 1 और 2 इसके क्या है, रूट्स है। x माइनस वन कब 0 होगा, x इज इक्वल टू 1 पे। तो ये जो है ना इधर वाला फंक्शन, ये x इज इक्वल टू 1 के अबाउट साइन चेंज करेगा, ये x इज इक्वल टू 2 के अबाउट साइन चेंज करेगा। तो ये दोनों फंक्शन का जो अपन किसके अबाउट साइन चेंज कर रहे हैं ये चेक कर लिया अपन ने। यहां पे क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यहां पे क्या है, व्हेन x इज बिटवीन 1 to 2। यहां पे क्या है, व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 1। ये 3 इंटरवल आ गए। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, ये केस मान लो अपना 1 है, ये केस 2 है, ये केस 3 है। केस 1 में व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, उस केस में ये पॉजिटिव होगा और ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, राइट। अब ये पॉजिटिव है, x माइनस वन प्लस
x माइनस 2 दोनों पॉजिटिव के साथ खुलेंगे इज इक्वल टू 4। सॉल्व करते हैं तो जो भी अपना आंसर आना चाहिए वो केस 1 में आना चाहिए। तो 2x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7/2। 7/2 कितना होगा 3.5। क्या x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब ये इसका आंसर होगा, ये सही है। When x इज बिटवीन 1 to 2, 1 to 2 में क्या होगा? 1 to 2 में x माइनस 1 तो पॉजिटिव होगा और x माइनस 2 क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो x माइनस 1 पॉजिटिव होगा तो वो प्लस के साथ खुलेगा, x माइनस 2 नेगेटिव होगा तो वो माइनस के साथ खुलेगा और उसको पॉजिटिव बना देगा। ठीक है, तो ये यहां पे क्या आ गया अपने पास? माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू 4। ये तो पॉसिबल नहीं है, तो हैंस इस वाले इंटरवल में आ गए नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। लास्ट केस x लेस देन इक्वल टू 1, x लेस देन इक्वल टू 1 में क्या आना चाहिए? x लेस देन इक्वल टू 1 में देखो ये भी नेगेटिव है और ये भी क्या है? ये भी नेगेटिव है। तो दोनों नेगेटिव है तो दोनों माइनस के साथ खुलेंगे। माइनस ऑफ x माइनस 1 माइनस ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 4। तो ये इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो ये क्या आ गया? 2x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 4, 2x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस हाफ, x इज इक्वल टू माइनस हाफ, ये आ रहा है। तो माइनस हाफ x लेस देन इक्वल टू 1 में है क्या? बिल्कुल है। इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये सेकंड प्रॉब्लम। तो अपने को बेसिकली क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे? मोड में कुछ नहीं करना है, मोड बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। मोड में क्या करना है? अपने को मोड को एक्सपेंड करना आना चाहिए। मोड से छुटकारा मिला अपने को और अपना काम हो गया, है ना। अपना पहला ही अटैक मोड पे ही होगा। मोड के क्वेश्चन में अपना पहला ही अटैक किस पे होगा? मोड पे ही होगा। मोड से छुटकारा पाना है, मोड से छुटकारा पाया अपना क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं मैं। सॉल्व फॉर x, इक्वेशन है ये, सॉल्व फॉर x। तो अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं? ये यदि यहाँ पे मोड नहीं होता तो अपन बहुत आराम से सॉल्व कर सकते थे। तो पहले मोड को हटा लेते हैं। अपन बोलेंगे कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये केस बना -3, और x इज लेस देन -3, ये दो केस बना लेते हैं। व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, उस केस में क्या होगा? उस केस में ये खुलेगा x प्लस 3 के साथ, पॉजिटिव ही होगा, +3 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू 1। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास? x प्लस 6 इज इक्वल टू x प्लस 2, ये आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 2, जो कि पॉसिबल नहीं है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, व्हेन x इज लेस देन -3, जब लेस देन -3 होगा तब क्या होगा? तो तब ये जो अंदर क्वांटिटी लिखी हुई है ये खुद नेगेटिव है। ये नेगेटिव है तो ये किसके साथ खुलेगी? माइनस के साथ। ये इक्वेशन अपनी ये बन जाएगी। मोड से छुटकारा मिल गया अपने को, बस मोड से छुटकारा मिल गया। अब क्वेश्चन बहुत आसान है। तो -x इज इक्वल टू x प्लस 2, इसका मतलब क्या आ गया? 2x माइनस 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -1। अब अपने को चेक करना है जो x इज इक्वल टू -1 मिला वो क्या x लेस देन -3 में आ रहा है? क्या -1 लेस देन -3 है? बिल्कुल नहीं है ना। -1 इज नॉट लेस देन -3, क्योंकि नीचे जो भी स्टोरी चल रही थी, पूरी स्टोरी किस पे डिपेंड करेगी? क्योंकि x लेस देन -3 होगा तभी ये खुलेगा, तभी ये वैल्यू आएगी।
है ना। जो भी अपन नीचे कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, x लेस देन -3 में कर रहे हैं। हैंस जो x लेस देन x इक्वल टू -1 आ रहा है वो आंसर अपना इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना, उसी के लिए आ रहा है ये सॉल्यूशन। तो x इक्वल टू -1 इसमें देख लो, -1 लेस देन -3 तो नहीं होता, -1 तो -3 से बड़ा होता है, हैंस ये भी क्या है इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। हैंस आवर आंसर विल बी नो सॉल्यूशन, x बिलोंग्स टू 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉड ऑफ x -2 अपॉन मॉड ऑफ x -2 अपॉन मॉड ऑफ x प्लस 1 -1 इज इक्वल टू 1। अब इसमें मॉड x ऊपर है, नीचे क्या है, मॉड ऑफ x प्लस 1। अगेन अपना काम वही है, अपन क्या करेंगे, यहाँ पे दो मोड आ गए, इन दो मोड को हटाना है अपने को। बेसिकली इन दोनों मोड को अपने को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। इन दोनों मोड को कैसे हटाएंगे, है ना, इन दोनों मोड को कैसे हटाएंगे, ये 0 के अबाउट चेंज होगा, ये -1 के अबाउट चेंज होगा। ठीक है, अब ये 0 के अबाउट चेंज होगा और ये -1 के अबाउट चेंज होगा, तो इन दोनों को हटाने का तरीका यही है कि अपन केस बना लेते हैं। चलो अपन बोलेंगे कि पहले ये केस कैसे बनेंगे, -1 इधर 0 इधर, तो एक केस तो बनेगा क्या, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। केस 1 क्या बनेगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करते हैं अपन, सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, देखो ये x मिल जाएगा, x -2 प्लस के साथ खुलेगा 0 से बड़े पे, ये भी पॉजिटिव होगा, ये तो क्या आ गया, -2 इक्वल टू 0। हैंस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में क्या आ रहा है, नो सॉल्यूशन। ऐसे अपन केस 2 पकड़ते हैं, व्हेन x इज बिटवीन -1 टू 0। कोई एक जगह रख लो, 0 अपन ने ले लिया, -1 केस 3 में ले लेंगे अपन। ठीक है, व्हेन x इज बिटवीन -1 टू 0, अपन ये जानते हैं कि 0 से छोटे में x तो हो जाएगा नेगेटिव, बट x प्लस 1 अभी भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। ठीक है, x प्लस 1 विल बी पॉजिटिव। तो मोड ऑफ x, तो x तो प्लस x के साथ खुलेगा, सॉरी -x के साथ खुलेगा, क्योंकि x उस केस में क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, -x -2 अपॉन ये पॉजिटिव है ना, -1 से बड़ा जब होगा x, तब x प्लस 1 क्या होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी होगा ना। -1 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, 0 पर प्लस आ रहा है, +1 2, है ना। -1 से बड़े, -1 के अबाउट इसका साइन चेंज होता है। ये साइन स्कीम बनाने का मतलब ही यही है कि इसका जो साइन है वो -1 के अबाउट चेंज होगा, किसका, x प्लस 1 के मोड का। -1 के इधर पॉजिटिव होगा और इधर नेगेटिव होगा। ठीक है, -x -2 ये पॉजिटिव है, यहाँ पे x प्लस 1 -1 इज इक्वल टू 1। अगेन ये क्या आया, -x -2 इज इक्वल टू x 2x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -1। ठीक है, x इज इक्वल टू -1। केस 3 क्या है, व्हेन बोथ आर नेगेटिव, मतलब x इज लेस देन इक्वल टू -1 में ये भी नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा, इसका मतलब ये भी माइनस के साथ खुलेगा और ये भी माइनस के साथ खुलेगा। तो -x -2 अपॉन -x -2 इज इक्वल टू 1, ये आ गया। तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, 1 इक्वल टू 1। शर्त ये है कि नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, है ना, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। x इज नॉट इक्वल टू, दिस विल बी वैलिड व्हेन x इज नॉट इक्वल टू -2। तो x -2 नहीं होना चाहिए, राइट। x जब -2 होगा तब गड़बड़ है, x -2 इसी के अंदर है ना, -1 से छोटा ही है -2,
तो x -2 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा हमेशा इसको अपन क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, है ना। एक पॉजिटिव नंबर को या नेगेटिव नंबर को आपस में क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं अपन। बस 0/0 को 0 को अपन कट नहीं कर सकते, ठीक है। तो x नॉट इक्वल टू -1, तो 1 इक्वल टू 1 आ गया। तो यहां से क्या मिल रहा है, x बिलोंग्स टू, या x सॉल्यूशन क्या आ गया, हमेशा ट्रू है ना ये इस केस के लिए, x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 क्लोज्ड, -2 हटा दो। तो फाइनल आंसर क्या है, -1 यहां से आ रहा है। अब यहाँ पे तो -1 अपन ने लिया नहीं है, तो इसको हटा दो इस केस से, एंड पॉइंट पे है ये -1। यहाँ पे तो अपन ने इक्वल टू लेते तब ये आता, बट यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, तो इस केस में ये -1 नहीं आएगा, -1 आएगा यहाँ से, ठीक है। तो फाइनल आंसर अपना यही हो गया, यहाँ से 5, यहाँ से 5, वहीं से आंसर होगा -∞ टू, तो आंसर क्या आ गया इसका, -∞ टू -1 -2, ये पॉइंट हटाना पड़ेगा। तो ये बेसिक प्रॉब्लम्स थी इसकी। अब अपन आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ, या प्रॉपर्टीज बेस्ड प्रॉब्लम्स मोड की प्रॉपर्टीज, ठीक है। मोड की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं अपन। फर्स्ट प्रॉपर्टी, मोड ऑफ x इज इक्वल टू -x का मोड होगा, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। मोड ऑफ, या मोड ऑफ x का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, -x के मोड का स्क्वायर, लिख सकते हैं बिल्कुल, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दो क्वांटिटी बराबर है तो उनका स्क्वायर भी बराबर होगा। या अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x स्क्वायर, क्योंकि ये इसको क्या बना देगा, पॉजिटिव। मोड ऑफ x इंटू वाई को अपन क्या लिख सकते हैं, मोड x इंटू मोड y। मोड ऑफ x बाई वाई को अपन क्या लिख सकते हैं, मोड x अपॉन मोड ऑफ y। y यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 है, तभी ये डिफाइन हुआ होगा। अपन बोलते हैं कि मोड x प्लस वाई को क्या ये अपन लिख सकते हैं क्या, मोड x प्लस मोड y। इन जनरल ये दोनों कभी इक्वल नहीं होंगे, इन जनरल इट इज नॉट ट्रू। मोड ऑफ x प्लस वाई कभी भी मोड x प्लस मोड y के बराबर नहीं होंगे इन जनरल। यदि है ना, इसी से दो प्रॉपर्टी आती है, इफ मोड ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू मोड x प्लस मोड y, यदि ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब इनमें कुछ खूबी होगी। जैसे अपन 3x को 3 लूँ, y को यदि 2 लूँ, तो 3 + 2 5, 3 + 2 5, दोनों सेम आ रहा है। x को यदि -3 लूँ, y को क्या लूँ, -3 लूँ, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, -3 और -2 का मोड 5, -3 का मोड 3, -2 का मोड 2, तो -3 -2 लेने पर भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। बट एक को मैंने पॉजिटिव लिया और एक को मैंने नेगेटिव लिया, जैसे एक को मैंने -3 ले लिया, एक को +2 ले लिया, तो ये इधर से तो क्या मिलेगा, -1 का मोड, उधर से क्या मिलेगा, 5। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नहीं हो सकता, बोथ मस्ट हैव सेम साइन। तो इफ इट इज गिवन, है ना, इफ दिस इज ट्रू, दिस इंप्लाइज बोथ x एंड y मस्ट हैव सेम साइन। ठीक है, रख के देख सकते हैं अपन वैल्यूज, 3 + 5 मोड ऑफ 3 + मोड ऑफ 5, -3 -5 मोड ऑफ -3 मोड ऑफ -5, सेम आ रहा है। एक 3 ले, एक -5 ले, तब गड़बड़ है। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लेने पे गड़बड़ है। सेकेंड, इफ मोड ऑफ x - y इज इक्वल टू मोड ऑफ x + y, इन दैट केस
अब क्या हो गया, y की जगह -y लिख दिया अपन ने, यहाँ पे क्या आ जाएगा -y, सब कुछ सेम रहेगा। y की जगह अपन ने क्या लिख दिया -y, तो x की जगह क्या आ जाएगा -y, तो x इंटू -y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक्स वाई की क्या कंडीशन आएगी, एक्स वाई मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0। कैसे, देखो इसको मैं 3 लूँ, इसको मैं 2 लूँ, तो 3 - 2 क्या आएगा 1 आएगा। इसको मैंने 3 लिया, 3 + 3 - 2 मोड है, तो वो क्या आ जाएगा 3 - 2 का मोड 5 आ जाएगा उधर से। इधर 3 और 2 लेने पे 1 आ रहा है, इधर 3 और 2 लेने पे 5 आ रहा है। मतलब x और y का यदि साइन सेम है तो ये इनइक्वलिटी, ये इक्वेशन ट्रू नहीं है। दोनों का साइन अपोजिट लेते हैं, लेट से एक को 3 लेता हूं, एक को -2 लेता हूं। एक को 3 लिया मैंने, एक को -2 लिया, तो 3 - of -2 क्या मिल जाएगा इधर 5। 3 - of -2 क्या मिल जाएगा 5। इधर mod of 3 mod of -2 तो क्या मिलेगा 5। 5 = 5। तो एक दोनों का साइन क्या होना चाहिए, ऑपोजिट होना चाहिए। इसका मतलब एक्स वाई शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। फिफ्थ में एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। mod of sin x plus cos x is equal to mod of sin x plus mod of cos x। फाइंड x। तो अपने को ये पता है कि mod of sin x plus cos x हमेशा mod of sin x plus mod of cos x के बराबर नहीं होगा, है ना। अपने को क्या निकालना है, सॉल्व फॉर x। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो these two sides will not always be equal ना, हमेशा ट्रू नहीं होगा। ये कब ट्रू होगा, अपन ने देखा है कब ट्रू होना चाहिए, एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। तो ये जो साइन एक्स और कॉस एक्स है, तो अपन बोलेंगे कि एक्स वाई mod of x प्लस वाई इज इक्वल टू mod x प्लस mod y हो रहा है, और वो तभी होगा व्हेन एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको तुम ऐसे याद रख सकते हो, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ पॉजिटिव है तो प्लस प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है तो एक्स वाई शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। जस्ट याद रखने का तरीका है, माइनस प्लस लेस देन इक्वल टू 0, प्लस प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो mod of x प्लस वाई इज इक्वल टू mod x प्लस mod y, दिस इम्प्लाइज एक्स वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अपन बोल देंगे साइन एक्स इंटू कोस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा साइन 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 0। तो ये क्या हो गया 2 से अपन ने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। तो ये क्या आ गया अपने पास, साइन 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये इनइक्वलिटी अपन सॉल्व कर सकते हैं अब, ठीक है। अब साइन 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा, इसको अपन सॉल्व कैसे करते हैं। अपन क्या बोलते हैं, कोई एक इंटरवल में इसका आंसर निकाल लो, कोई एक इंटरवल में इसका आंसर निकाल लो। तो 2x को मान लेते हैं कोई वेरिएबल है दूसरा y। तो साइन ऑफ 2x का यदि ग्राफ बनाए, इनपुट यहाँ पे क्या है 2x ही मान रहे हैं अपन, तो 0 पाई 2 पाई। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में ये वाला पार्ट आएगा, साइन ऑफ 2x है ना। साइन ऑफ 2x की जगह मैं मान लेता हूँ साइन ऑफ y यदि होता, साइन ऑफ y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का यदि सॉल्यूशन निकालना होता तो कैसे करते अपन, साइन ऑफ y का कैसे करते, साइन ऑफ y का ग्राफ बनाते अपन। उस ग्राफ में कब कब साइन y पॉजिटिव आ रहा है देख लो। तो 0 से 2 पाई एक इंटरवल में अपन ने पता कर लिया, एक इंटरवल में 0 से पाई में ये क्या आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y बिलोंग्स टू 0 टू पाई, है ना। फर्स्ट इंटरवल के लिए y क्या होना चाहिए, y बिलोंग्स टू 0 टू पाई। इस y की मैं बात कर रहा हूं। तो y यहां पे क्या है 2x है, तो 2x क्या होना चाहिए, 2x 0 से बड़ा होना चाहिए और पाई से छोटा होना चाहिए। अब अपन जानते हैं कि इसको पूरे इंटरवल में अपने को एक्सपेंड करना है। जैसे ये वाला ग्राफ आएगा तो ये वाला भी आएगा,
तो हर 2 पाई के इंटरवल में, 2n पाई के इंटरवल में दोनों तरफ 2n पाई ऐड कर दो, तो ये क्या होगा, ये अपना जो ग्राफ है हर पीरियड में मिल जाएगा। यहाँ पे 0 to पाई मिल रहा है तो 2 पाई अपन ने ऐड किया तो ये वाला इंटरवल भी आ गया अपने पास, इधर 2 पाई ऐड किया तो ये वाला इंटरवल भी आ गया। तो अपन ऐसे ही इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं ट्रिगो में, दोनों तरफ क्या कर देते हैं 2n पाई ऐड कर देते हैं अपने आंसर में। या अपन क्या, कोई भी इनइक्वालिटी हो जो यदि पीरियोडिक है फंक्शन, तो एक पीरियड में उसका इनइक्वालिटी का आंसर निकालते हैं अपन और दोनों तरफ क्या कर देते हैं n इंटू टी का ऐड कर देते हैं। तो वो जो इनइक्वालिटी का आंसर आ रहा है वो पूरे फंक्शन के लिए, पूरे x के लिए अपने को उसका आंसर मिल जाता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू n पाई और n पाई प्लस पाई बाई 2, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2। ये प्रॉब्लम है ना। ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, इसको ध्यान से देखो। यदि मैं इसको a ले लूं और इसको मैं b ले लूं तो a माइनस b करने पे ये मिल जाएगा क्या अपने को, बोलो? बिल्कुल मिल रहा है। तो इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, मोड a प्लस मोड ऑफ b इज इक्वल टू क्या मिल रहा है अपने को, मोड ऑफ a माइनस b। तो अभी अपन ने देखा था प्लस है माइनस है, ये इन जनरल कभी इक्वल नहीं होते हैं। यदि इक्वल है इस बात का मतलब क्या है, ए बी मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, एक तो अपन क्या सोचते हैं कि भाई इसको भी एक्सपेंड करो, इसको भी एक्सपेंड करो और इसकी भी एक्सपेंड करो और फिर सबको क्या करो, सोल्व करो। तो कभी भी तुम्हारे को लेंथी प्रॉब्लम जा रहा है, 3 मोड दिए हुए और लेंथी प्रॉब्लम जा रहा है, तब अपने को एक बार इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि कहीं ये प्रॉब्लम इस पे तो बेस्ड नहीं है। ठीक है, हमेशा ये अपने को सोचना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, प्रॉब्लम बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x ए का काम कर रहा है और x माइनस 2 किसका काम कर रहा है, b का काम कर रहा है। तो ये लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसको बहुत आराम से अपन सोल्व कर सकते हैं। ये क्या हो जाए, x इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। तो ये लेस देन इक्वल टू 0 कब होगा, ये तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 2 भी अपने को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, यूनियन x इज इक्वल टू 2। ये आंसर हो गया इसका। x जब नेगेटिव होगा, ये तो पॉजिटिव ही है, x जब नेगेटिव होगा तो ओवरऑल फंक्शन क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। या वे भी कर्व से कर लो। ठीक है, तो ये बेसिक प्रॉपर्टी बेस्ड प्रॉब्लम्स है ना। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन ये जो दोनों देखे थे वो भी प्रॉपर्टी बेस्ड प्रॉब्लम्स ही थे। ठीक है, अब इक्वेशंस में फर्स्ट टाइप का इक्वेशन आता है अपने पास, x माइनस 1 या मॉड ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू लेट से k। तो f ऑफ x क्या क्या हो सकता है, अपन बोलेंगे इसको अपन कैसे सॉल्व करते हैं, इफ k इज ग्रेटर देन 0, k पॉजिटिव हुआ तो f ऑफ x k हो सकता है और माइनस k दोनों हो सकता है। f ऑफ x कैन भी प्लस माइनस k, क्योंकि k का मोड भी k आएगा और माइनस k का मोड भी k आएगा। तो इसको अपन डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, केस बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। इफ k इज लेस देन 0 तो एक मोड क्वांटिटी लेस देन 0 के बराबर नहीं हो सकती, हेंस यहाँ पे अपन बोल सकते हैं ये क्या है, नो सॉल्यूशन।
समझना बात को, k जब पॉजिटिव होगा तो मॉड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू के। तो एफ ऑफ एक्स क्या क्या हो सकता है, एफ ऑफ एक्स के भी हो सकता है तब भी चलेगा, है ना, और माइनस के होगा तब भी चलेगा। क्वेश्चन लिखते हैं, मॉड ऑफ एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 4। तो एक तो अपन ने पहले इसको किया था केस बना के, अभी अपन इसको प्रॉपर्टी से करते हैं, इसकी हेल्प से करते हैं। अपन क्या बोल रहे हैं कि x माइनस टू इज इक्वल टू क्या हो सकता है, या तो +4 होगा और x माइनस टू इज इक्वल टू क्या होगा, -4। तो या तो x इज इक्वल टू 6 आंसर आ रहा है और x इज इक्वल टू -2, ये दो आंसर हो गए इसके। सिमिलरली इस प्रॉब्लम को कैसे करेंगे, सेम है, बिल्कुल आसान सी प्रॉब्लम है, एकदम चिंदी सी प्रॉब्लम है। x माइनस टू -3 इज इक्वल टू क्या आएगा, +-4। तो एक बार +4 ले लेते हैं, एक बार x माइनस टू मोड -3 इज इक्वल टू -4 ले लेते हैं। ये क्या आएगा, x माइनस टू का मोड इज इक्वल टू 7। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 + -7। तो x इज इक्वल टू एक तो आ गया 9, दूसरा x इज इक्वल टू आ जाएगा 2 - 7 माइनस का 5। ठीक है, यहां पे क्या आएगा देखो, x माइनस टू मोड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। ये तो पॉसिबल नहीं है, हेंस इसके क्या होंगे, दो आंसर होंगे, x इज इक्वल टू 9 एंड x इज इक्वल टू -5। तो ये फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम है, मॉड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू के। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकंड टाइप की प्रॉब्लम, मॉड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। इधर कुछ वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं होकर इधर क्या है, कुछ वेरिएबल है। मॉड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, कुछ वेरिएबल है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का जो प्रीवियस तरीका है वही लगा सकते हैं अपन, है ना। प्रीवियस तरीके से जो सॉल्यूशन है वो एक्स्ट्रा आएगा, तो एक्स्ट्रा जो सॉल्यूशन आएगा उसको अपन क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। एक्स्ट्रा सॉल्यूशन क्यों आ रहा है, क्योंकि अपने को देखो पता नहीं है कि जी ऑफ एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव। जी ऑफ एक्स तो क्या है, एक वेरिएबल क्वांटिटी है, वेरिएबल क्वांटिटी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी वो एक्स पे डिपेंड करेगा। प्रीवियस प्रॉब्लम में जो के था वो कांस्टेंट था, वो गिवन था, बट इस केस में क्या है, जी ऑफ एक्स है, वेरिएबल है, तो अपने को नहीं पता, तो नेगेटिव होगा तो भी अपन प्लस माइनस के साथ यदि सोल्व करते हैं तो आंसर तो कुछ ना कुछ आएगा। तो जो आंसर आएगा उसको चेक कर लो फिर से, या फिर वो पूरा झंझट खत्म। अपने को क्या करना है, बेसिकली इसमें मोड को एक्सपेंड कर दो बेसिक डेफिनेशन से, ठीक है, मोड को एक्सपेंड कर दो बेसिक डेफिनेशन से और सॉल्व कर लो। तो अपन देखते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन, x² - 2x + 6 इज इक्वल टू एक्स। मॉड ऑफ x² - 2x + 6 इज इक्वल टू एक्स, ये दिया हुआ है अपने को। तो अपन क्या बोलते हैं इसमें, x - 6 ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x² - 2x इज इक्वल टू, एक बार प्लस ऑफ x - 6, ये मैं गलती कर रहा हूं, है ना, बट इस गलती को मैं लास्ट में चेक कर लूंगा वापिस। तो यहां पे क्या आ रहा है, x² - 3x + 6 इक्वल टू 0। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लो, इसका d क्या आ रहा है, b² - 4ac। इस क्वाड्रेटिक को यदि सॉल्व करें तो इसका d क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, क्या 9 - 24 नेगेटिव आ रहा है, तो d नेगेटिव आ रहा है, तो ये तो हटा ही दो, नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट अपने पास क्या है, x² - 2x इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 6। इसको देखें तो ये क्या आएगा, x² - x
-6 इक्वल टू 0। इसको अपन एक्सपेंड कर सकते हैं, ये आएगा x माइनस 3 इंटू x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से आंसर आ रहे हैं 2, उनको अपन चेक कर लेंगे, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू -2। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे अपने को इनको चेक करना पड़ेगा। चेक क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अपने को पता नहीं है कि x माइनस 6 पॉजिटिव है या नेगेटिव, वेरिएबल है वो। या तो यहीं रख के चेक कर लो, नहीं तो इनिशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा देते हैं। यहाँ पे रख के चेक करेंगे तो और ज़्यादा आसानी है। 3 माइनस 6, x माइनस 6 यहाँ पे क्या था, नेगेटिव आ रहा है, और -2 रखने पर भी नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब गड़बड़ है दोनों ही केस में, है ना। x माइनस 6 पे 3 रखा तो 3 माइनस 6 ये भी नेगेटिव आ रहा है, और -2 रखने पर भी x माइनस 6 क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो x माइनस 6 यदि नेगेटिव आ रहा है तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी के तो बराबर नहीं हो सकता। इसको रख लो, रखने के बाद में भी अपने को वही मिलेगा। बट यहाँ पे अपने को बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं अपन। यहाँ पे अपने को सब में रखना पड़ेगा, है ना, सब में रख के चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, सीधा अपन ने ये चेक कर लिया कि जो x माइनस 6 आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं। यदि वो पॉजिटिव आ रहा है तो आंसर सही आएगा, है ना, आना भी चाहिए। जो लास्ट प्रॉब्लम था अपना, उसके हिसाब से आंसर सही आना चाहिए यदि x माइनस 6 यदि पॉजिटिव है तो। बट इन दोनों ही केस में क्या आ रहा है, नेगेटिव। ये अपन उठा के रख लो, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6, इधर आएगा 3, उधर क्या आएगा 3 माइनस 6 -3। तो एक तरफ तो आ गया 3, एक तरफ आ गया -3, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये -2 वाला रखें तो ये 4 + 4 8 आ रहा है, उधर क्या आ रहा है -2 -6 -8, एक तरफ 8 आ रहा है और एक तरफ क्या आ रहा है -8। ये भी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो दोनों ही केस में गड़बड़ है। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को अपन देखते हैं। ये इसका मेथड 1 है ना, एक तरीका है, ये इसका आसान पड़ता है तरीका। दूसरा अपन क्या बोलते हैं, अच्छा वेरिएबल आ गया तो इस प्रॉब्लम को इस तरीके से अपन जाएंगे ही नहीं। अपन क्या करते हैं, x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू x माइनस 6, इसी को एक्सपेंड कर देते हैं। अब इसके क्या बनेंगे, इसके 3 केस बनेंगे, है ना, इसके 3 केस बनेंगे। x माइनस 2 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स माइनस 2 का मोड इज इक्वल टू x माइनस 6। अब x इंटू एक्स माइनस 2 को एक्सपेंड कर लेंगे अपन और सॉल्व हो जाएगा ये। इसमें इस केस में, इस केस में और इस केस में, तीनों में अलग अलग केस बना के अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये सेकंड मेथड है इसका। ये वाला प्रोसेस तो सब जगह अप्लाई कर सकते हो तुम, है ना। इससे पूरा सॉल्व कर लेंगे आराम से। x ग्रेटर देन 2 में ये प्लस के साथ खुलेगा, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी। फिर x 0 से 2 में ये नेगेटिव के साथ खुलेगा, फिर क्वाड्रेटिक बन जाएगी। x लेस देन 0 में ये और ये क्वाड्रेटिक क्या होगी, सेम। ये सेकंड टाइप की प्रॉब्लम थी। है ना, मोड ऑफ fx इज इक्वल टू g ऑफ x, ये सेकंड टाइप की प्रॉब्लम है। थर्ड टाइप की प्रॉब्लम, यूजिंग केसेस, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि केस बना के अपन कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। केस बना के चीज़ों को कैसे सॉल्व करेंगे वो अपन देख चुके हैं, है ना। जैसे मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 4, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कर सकते हैं क्या अपन, बहुत आसानी से कर सकते हैं। अपन क्या बोलेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे 4 है, ये 1 के अबाउट, ये वाला जो फंक्शन है वो किसके अबाउट चेंज कर रहा है, x इक्वल टू 1 के अबाउट। ये वाला जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 4 के अब अपना साइन चेंज कर रहा है। तो एक केस बना लिया मैंने x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और दूसरा केस अपन ने क्या बना लिया, x इज बिटवीन 1 to 4, और एक केस अपन ने क्या बना लिया, x इज लेस देन इक्वल टू 1। तो ये 3 केस बन जाएंगे इसमें, और ये 3 केस बन के ये प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। कैसे करते हैं देखो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 में मैं एक्सपेंड करता हूँ। x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 में ये दोनों के दोनों क्या होंगे, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे।
पॉजिटिव होंगे तो दोनों प्लस के साथ खुलेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9/2। अब 9/2 को अपने को चेक करना है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 में है या नहीं, होगा बिल्कुल। ये क्या है 4.5, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 में आएगा, हैंस ये सॉल्यूशन है अपना, ठीक है। x व्हेन x इज बिटवीन 1 to 4, तो ये क्या आएगा x - 1 माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 4, है ना। ये नेगेटिव के साथ खुलेगा इस केस में, है ना। ये वाला जो फंक्शन है ना वो 4 के अबाउट साइन चेंज कर रहा है, x - 4 जो फंक्शन है वो 4 के अबाउट साइन चेंज कर रहा है, तो 4 के अबाउट साइन चेंज कर रहा है, तो x - 4 इधर तो पॉजिटिव होगा और इधर क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 3 इज इक्वल टू 4, जो कि पॉसिबल नहीं है, नो सॉल्यूशन। x लेस देन इक्वल टू 1 में देखते हैं, लेस देन इक्वल टू 1 में ये भी नेगेटिव है और 4 से नीचे ये वाला भी नेगेटिव है, तो दोनों के दोनों क्या हो गए, नेगेटिव हो गए, दोनों के दोनों नेगेटिव हो गए, तो दोनों माइनस के साथ खुलेंगे। तो माइनस ऑफ 2x, या इसको अपन लिख सकते हैं क्या, x - 1 प्लस x - 4 इज इक्वल टू, उस माइनस को उधर ले गए अपन, तो ये 2x इज इक्वल टू क्या हो गया, 2x इज इक्वल टू 5 - 4 1, x इज इक्वल टू 1/2। अब x इज इक्वल टू 1/2 लेस देन इक्वल टू 1 में आएगा क्या, बिल्कुल आएगा, हेंस यहां पे सॉल्यूशन क्या आएगा, x इक्वल टू 1/2 एंड x इज इक्वल टू 9/2। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं अपन, x - 1 माइनस ऑफ x - 2 इज इक्वल टू 4। तो इसको एक्सपेंड करते हैं पहले, इसमें भी क्या होगा, सेम वर्क, ये अपना चेंज करेगा 1 के अबाउट, ये फंक्शन चेंज करेगा 2 के अबाउट अपना साइन, ठीक है। तो यहाँ पे व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये खुलेगा x - 1, ये माइनस जो बाहर है वो एज इट इज, ये खुलेगा प्लस के साथ इज इक्वल टू क्या, 4। तो अपने पास क्या आ गया, -1 + 2 1 इज इक्वल टू 4, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 1 इज इक्वल टू 4 पॉसिबल नहीं है। व्हेन x इज बिटवीन 1 to 2, x जब 1 से 2 के बीच में होगा, तो यहां पे क्या आएगा, x - 1, ये तो पॉजिटिव के साथ ही खुलेगा, 1 से बड़ा है। ये वाला पार्ट x - 2 वाला पार्ट वो नेगेटिव हो जाएगा x लेस देन 2 के लिए, तो वो खुलेगा किसके साथ, माइनस के साथ। ये माइनस के साथ खुलेगा, पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x - 3 इज इक्वल टू 4, 2x - 3 इज इक्वल टू 4, तो 2x इज इक्वल टू क्या आ गया, 7, x इज इक्वल टू 7/2। अब 7/2 कितना होगा, 3.5, 3.5 इसके अंदर नहीं है, हेंस नो सॉल्यूशन। इस इंटरवल में भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 1, जब x लेस देन इक्वल टू 1 होगा, तब ये भी माइनस ऑफ x - 1 होगा, ये माइनस ऑफ x - 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, दोनों माइनस के साथ खुलेंगे, x - x, तो ये बन जाएगा अपने पास -1 इज इक्वल टू 4, ये भी मुमकिन नहीं है, हेंस नो सॉल्यूशन, हेंस नो सॉल्यूशन। फाइनली अपने को मिलेगा क्या, नो सॉल्यूशन, ठीक है।
नेक्स्ट टाइप 4 ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम्स। ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम का मोड का ग्राफ बनाना पड़ेगा इसके लिए अपने को, और उसके बाद अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो ये अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। अब होता है।